अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इस किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि मस्जिद अक़सा के मिंबर के साथ सब लोग मौजूद होते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी, अमीर शेरको और बाकी सब बहुत परेशान खड़े होते हैं। फिर सुल्तान के वहाँ तशरीफ़ लाने पर सब लोग अदब से खड़े हो जाते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे बढ़ने लगते हैं मगर सुल्तान उन्हें पीछे कर देते हैं और गुस्से से कहते हैं कि तुम लोग जा सकते हो। ये सुनते ही असर अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाता है। काराते गुन भी वहां से जाने लगता है मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी को गुस्से में देखकर रुक जाता है। फिर सुल्तान मिंबर के पास जाकर पूछते हैं, क्यों हमने यह मिंबर बनाया? तो शेर को कहता है, मस्जिद अक़सा के लिए मेरे सुल्तान। इस पर सुल्तान कहते हैं, अच्छा तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ शेर को, क्या हम इतने सालों से इस मिंबर को इसकी असल जगह यानी कुद्स की मस्जिद उल अक़सा में रखने के लिए नहीं लड़े? क्या हम इसके लिए मिस्र नहीं गए? क्या तुम लोग नहीं जानते कि कुद्स का रास्ता कहाँ से होकर गुजरता है? शेर को कहता है, हम जानते हैं मेरे सुल्तान। तो सुल्तान गरजते हुए कहते हैं, अगर तुम जानते हो तो फिर इस शर्मिंदगी के साथ वापस क्यों आए? तुम कैसे इस्लाम की असल सरजमीन को छोड़ सकते थे? अब तुम मेरे सामने कैसे खड़े हो सकते हो? रोकी कहता है, सुल्तान अगर मुमकिन है तो क्या हम इस मामले पर निजी कमरे में बात कर सकते हैं? सुल्तान जवाब देते हैं, क्या तुम शर्मिंदा हो ए रोकी? क्या तुम्हें निजी कमरे में वो इज्जत मिल जाएगी जो तुम्हें तलवार से नहीं मिली? यहाँ तक कि उलमा और सूफिया ने भी तुम्हारी शिकस्त के बारे में सुना है। अब अगर महल के लोग भी सुन लेंगे तो इसमें क्या ज़्यादा हो जाएगा? फिर सुल्तान कहते हैं, अब एक एक करके मुझे बताओ कि वहाँ क्या हुआ था। दूसरी जानिब कुद्स में सबीला आगे बढ़ रही होती है। उसका सामना बालियान से होता है। बालियान कहता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। वहाँ से गुजरने वाला लौट गए उन्हें देखकर छुपकर बातें सुनने लगता है। सबीला कहती है, मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी बालियान, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए जो कुछ तुमने लॉर्ड जॉय के लिए किया। बालियान कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। बादशाह ने मुझे मिस्र में एक खास फ़र्ज सौंपा है। चाहे मैं इसे कबूल करूं या ना करूं, मेरे मुस्तकबिल पर असर पड़ेगा और लॉर्ड जॉय की आज़ादी भी इसी पर मुनहसर है। सबीला पूछती है, तो फिर तुमने क्या कहा? बालियान जवाब देता है, मैंने इसे कबूल कर लिया है, मैं मिस्र जाऊंगा। ये सुनकर सबीला खुश होकर उसके गले लग जाती है। तभी लॉर्ड गाय आगे बढ़ता है और कहता है, दो पुराने मोहब्बत करने वाले मिल गए, आपने एक दूसरे को बहुत याद किया होगा। ये देखकर सबीला परेशान हो जाती है। इधर शाम में शेर को सुल्तान से कहता है, हमें पता चला कि जिस आदमी को हमने सज़ा दी थी वो बेगुनाह था मेरे सुल्तान। लोग पागल हो गए और हमसे बगावत करने लगे। ये सब गद्दार वजीर शहवार का मंसूबा था। सुल्तान रोकी से पूछते हैं, तुम बताओ ए रोकी। रोकी कहता है, अमीर शेरको ने जो कहा वो सच है। हम शहवार की चालों के शिकार हो गए। हमने महमूद नामी एक साबिक मिस्री फौजी को फांसी दे दी। ये सब शहवार की गद्दारी थी। सुल्तान कहते हैं, यानी तुम्हारी तलवार शहवार की चालों को रोकने में नाकाम रही। क्या ऐसा ही है ए रोकी? फिर सुल्तान काराते गुन और सलाहुद्दीन अय्यूबी की ओर रुख करते हैं। सलाहुद्दीन कहते हैं, मेरे सुल्तान, महमूद की फांसी में मेरी राय नहीं ली गई। वजीर शहवार ने हर मुमकिन कोशिश की और बिना मुकदमे के फांसी दे दी गई। मैंने एतराज़ किया लेकिन अचानक फैसला कर दिया गया। सुल्तान कहते हैं, शेर को तुम अपने नफ्स के हाथों शिकस्त खा गए। ए रोकी, तुम्हारी तलवार शहवार की चालों से हार गई। अमीर सलाहुद्दीन, तुम हक की बात पूरी ना कर सके। सुल्तान का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि सब खामोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ कुद्स में शमसा और राहिबा लोसिया का मिलना एक जज्बाती मंजर पेश करता है। राहिबा लोसिया उसे पहचान लेती है और उसकी मां की खबर देती है कि वह शाम में यतीमों की देखभाल कर रही है। उधर सुल्तान मिंबर को देखकर कहते हैं, अब इसे मस्जिद उल अक़सा में रखना सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं बल्कि पूरी उम्मत की दुआ है। लेकिन तुम लोगों ने उम्मत के ख्वाबों को जला दिया। सुल्तान शेरको से कहते हैं कि वह इसे जलाए, मगर शेरको रोते हुए माफ़ी मांग लेता है और कहता है, मुझे एक और मौका दें मेरे सुल्तान। उसकी बेबसी देखकर सुल्तान नर्म पड़ जाते हैं और उसे माफ़ कर देते हैं। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को रोकते हैं और उसे गले लगाकर कहते हैं, बाप औलाद का और औलाद बाप का राज होती है। इसी दौरान सुल्तान के नाक से खून बहने लगता है और वह निढाल होकर गिर जाते हैं। सलाहुद्दीन उन्हें संभालते हैं और घबराकर मेरे सुल्तान बाबा पुकारते रहते हैं। इस किस्त के आखिर में बताया जाता है कि तारीख के मुताबिक सुल्तान नूरुद्दीन की वफ़ात जहर दिए जाने से हुई थी, जब वह आम लोगों के साथ बैठकर खाना खाते थे। नाज़रीन, ये किस्त हमें गहरी सीख देता है और तारीख को खूबसूरत अंदाज में पेश करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपनी राय दें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।